देखिए, हम अभी जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय पूर्व विधायक जी विधानसभा घोरावल के डबल इंजन की सरकार में 3 बार के विधायक 15 साल यहाँ राज किए, सरकार में भी कई बार रहे, उन्होंने प्रेस किया। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से जनता का जो सवाल है वो ये सवाल है कि 5 साल मैंने की सरकार में जो डबल इंजन की थी, एक प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर हाई स्कूल, एक हाई स्कूल, एक इंटरमीडिएट कॉलेज, एक ITI, एक पॉलिटेक्निक, एक बेटियों का छात्रावास, एक जो है वो पिछड़ा वर्ग छात्रावास, एक सामान्य लोगों के लिए कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है क्या, ये मेरा सवाल है। मेरे द्वारा जो बेटियों का छात्रावास बनाया गया, मेरे द्वारा जो पिछड़ा वर्ग छात्रावास बनाया गया, मेरे द्वारा जो हाई स्कूल में पड़वनिया में बनाया गया, मेरे द्वारा जो इंटरमीडिएट का हाई स्कूल हिनौती में बनवाया गया, मेरे द्वारा जो ये सब ITI रॉबर्ट्सगंज में बनवाया गया, वो इन 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्यों उसकी शुरुआत नहीं कर पाई, ये मेरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, अब चिकित्सा के क्षेत्र में अपने कर कमलों द्वारा डबल इंजन की सरकार ने कौन सा नया काम किया, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। घोरावल की जनता जानना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार में जो अस्पताल रमेश दुबे छोड़ के कई ठो गए थे, वो अस्पताल भी आप नहीं चालू करा पाए। जो अस्पताल के लिए ज़मीन दिलवा कर गए थे, चाहे वो पटखा गाँव हो, चाहे वो खुआस हो, चाहे वो जो है वो इधर कुसीब हो, चाहे वो सुकृत भैंसवार हो, जो मैं ज़मीन भी दिलवा के चला गया हूँ, उस जगह आज ज़मीन सरकार के नाम से आवंटित है अस्पताल के नाम से, उस नए अस्पताल को भी आप 5 साल में शुरू नहीं कर पाए। ये मेरा स्वास्थ्य के बारे में सरकार के लोगों से, सरकार से सवाल है जनता की तरफ से। तीसरी बात, बिजली के क्षेत्र में मैंने 5 पावर हाउस बनाया, आपने हमारे 5 पावर हाउस बनाने के बाद आपने हमारे क्षेत्र में जो जनता आज बिजली के लिए परेशान है, आपने क्या किया? कितने जगह आपने नए फीडर बनाए, कितने गांव का आपने ट्रांसफार्मर नया क्षमता बढ़ाई, कितने पुराने जो पावर हाउस हैं उसकी आपने क्षमता बढ़ाई, ये जनता की तरफ से हमारा विधायक से सवाल है। और रही बात सिंचाई की, तो हम 105 साल का पानी का रिकॉर्ड तोड़े थे। आप सभी लोग अवगत हैं, मीडिया के साथियों ने, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने फ्रंट पेज पे छापा था और टीवी पे दिखाया था। 105 साल से पानी जो मिर्ज़ापुर जा रहा था, वो पानी हमारे हटते ही प्राथमिकता पे मिर्ज़ापुर जाने लगा। वो पानी मैं अपने रिज्यूम में साहिगंज राजबहा को कभी बंद नहीं होने दिया। मिर्ज़ापुर भी चलने पर साहिगंज राजबहा बंद हो गई। 40 साल बाद सोन लिफ्ट कैनाल पे घोरावल विधानसभा को पंजाब हरियाणा बनाएंगे, इस उद्देश्य के साथ हम आए थे। तो ये जो है सोन लिफ्ट कैनाल का जो पैसा दिलवाए थे, उस पैसे के बाद शेष पैसा काहे नहीं रिलीज हुआ? हम जानना चाहते हैं कि रैया रेपुरा बंधी क्यों नहीं बनी। हम जानना चाहते हैं कि ये जो धरसड़ा मुल्लाडी कैनाल का जो मैंने बजट दिलवाया था, वो क्यों नहीं रिलीज हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि डुंगिया बंधे से मधुपुर के लिए सिंचाई योजना जो हमने बनाई थी, वो क्यों नहीं योजना चालू हुई। हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये यहाँ पे धोआ पंप कैनाल के लिए जो हमने योजना बनाई थी, वो क्यों नहीं हुआ सिंचाई योजना। आपने सिंचाई के क्षेत्र में कौन सा नया काम किया, कौन सा हमारा जनता को लाभ पहुँचाया, ये हम जानना चाहते हैं। पेयजल में हमने जो है कुड़ारी क्षेत्र के लिए पेयजल योजना, घोरावल क्षेत्र के लिए जो सिरसी बंधे से घोरावल क्षेत्र की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना थी, उस पर आपने क्या काम किया। जो कुड़ारी सिरसी बंधे से घोरावल क्षेत्र के ब्लॉक तक की ये DPR है उसकी, सिरसी बंधे से घोरावल क्षेत्र के लिए जो योजना थी, ये योजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना, सिरसी बंधे से घोरावल क्षेत्र को ब्लॉक तक के, उत्तर के ब्लॉक तक के, दक्षिण के ब्लॉक तक के, पश्चिम के सारे गांव को पानी देने की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना 238 करोड़ की थी। इस पे आपने कौन सा काम किया? कितने गांव की थी? अरे अभी गांव मैंने नहीं गिना है, आप जोड़ लीजिए। आप ब्लॉक तक के इधर के सारे गाँव हैं, भैंसवार तक इधर है, इधर ये गाँव है, पूरे गांव है इतना, क्योंकि इतनी बड़ी योजना थी कि उसमें आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना थी। ये मैं इसमें काम कर रहा था, मैं जनता ने हटा दिया।
दूसरे को दे दिया कमान, दूसरे ने क्या किया। अब ये तो सवाल मेरा जनता का तरफ से मेरा सवाल है, रैया रेपुरा बंदी का पैसा चला गया। सोन लिफ्ट परियोजना इतनी बड़ी परियोजना, माने पंजाब हरियाणा हमारा क्षेत्र होता। डुंगिया बंधे का पानी अगर मधुपुर में गिरता तो हमारा मधुपुर का क्षेत्र पंजाब हरियाणा होता। वो पानी टोटल मिर्जापुर में जाता है। बंधा हमारे में है, तालाब हमारे में है, विस्थापित हमारा भाई हुआ, पानी हमारे में स्टोरेज हो रहा है, बूढ़ में जमीन हमारी जा रही है, पानी मिर्जापुर जा रहा है। वहाँ का 1 लीटर पानी हमको पीने के लिए भी नहीं मिलता, उसके लिए भी योजना हमने बनाई थी, वो ऐसे ही रह गई। रैया रेपुरा का तो उन्होंने किया था ना। अरे रैया रेपुरा का भैया यही तो प्रोजेक्ट है रैया रेपुरा का। क्या कार्यक्रम किए थे? अरे क्या किया, आप जाके देखिए क्या किया 5 साल की डबल इंजन की सरकार में, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। 5 साल हटे हो गया, मेरी 5 साल पहले की योजना है ना। उद्घाटन शिलान्यास जो भी, अरे क्या किया भाई, उद्घाटन शिलान्यास से क्या होता है? उद्घाटन शिलान्यास करके तो हम चले गए। जो है धुरकरी के पुल का क्या हुआ, सोन नदी के पुल पे हमने शिलान्यास किया, क्या हुआ? आपके अरेवरा से धर्मौली के पुल का शिलान्यास किया मैंने, क्या हुआ? पटखा गांव के पुल का शिलान्यास किया, क्या हुआ? उस पुल की छत ढलवा पाए क्या? घाघर पे 16 पुल बनाया हूँ, ये पुल बनवा दिया करोड़ों करोड़ का, जो चढ़ने वाला है उतरने वाला है वो नहीं बनवा पाए, हम चले गए। आज तक ये लोग उसका अप्रोच नहीं बनवा पाए। ये लोग पुल बनवाएंगे, ये लोग पुल बनवाएंगे, ये लोग पानी देंगे, सिंचाई देंगे, और बताते हैं कि हमने गौशाला बनवाया, गायें मर रही हैं। इन्होंने बताते हैं घोड़ावल में 2 सीसी रोड बनवाया, घोड़ावल में 50 काम बोर्ड मेरा एक ही दिन में पत्थर लगा था। कौन सी गली बाकी है, कौन सा मोहल्ला बाकी है जहाँ पे नहीं? एनसीएल से ले आकर के पैसा मैंने यहाँ पैसा लगवाया, यहाँ पे जो है रामलीला मंच पे एनसीएल से पैसा ले आकर के मैं यहाँ सामुदायिक वो बनवाया, शौचालय बनवाया। एनसीएल से पैसा ले आकर के मैं सिद्धवार में जो है वो इतना बड़ा जो है वो बनवाया, हॉल बनवाया, वहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनवाया, मैं पैसा ले आया था वहाँ से जा करके, खुद पैदल चल के। रेल लाइन स्वीकृत कराया मैंने, स्वीकृति के बाद जो है सर्वे हुआ, लेकिन आज तक रेल लाइन में कुछ हुआ क्या? आप लोगों के साथ बैठकर मैंने अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग की थी, और वो चले गए ठंडा बस्ता में। आज कोई काम उठाने वाला का है? जनहित की चिट्ठी एक आपके जनप्रतिनिधि लिखने वाले घोरावल विधानसभा की जनता के लिए नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक चिट्ठी जनहित की, एक योजना ये लोग नहीं बता सकते कि हमने 5 साल की डबल इंजन की सरकार में। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बंद कमरे में करते हैं, जनता के सामने नहीं करते, हम विपक्ष के सामने नहीं करते। ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मीडिया साथ नहीं देगी, कलम के से सिपाही हैं भैया, अगर वो चुप हो गए ना, जब सरकार मगरूर होती है तो कलम का सिपाही अपना कागज और कलम लेकर के और सरकार के विरोध में खड़ा होता है। आज कलम का सिपाही चुप है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप रहेगी। टीवी देखे मुझे 6 महीना हो गया, टीवी नहीं देखता हूँ, क्या करूँगा तालिबान देख के? अरे मुझे दिखाओ ना कि सोन नदी का पुल बाकी है, मुझे दिखाओ कि यूरिया नहीं मिल रही है, गांजा मिल रहा है, मुझे दिखाओ कि यूरिया नहीं मिल रही, हीरोइन मिल रहा है, मुझे दिखाओ कि चरस मिल रहा है, हत्या हो रही है, लाइन ऑर्डर नहीं है। हम तालिबान को देखकर क्या करेंगे? हम पाकिस्तान को देखकर क्या करेंगे? हम हिंदू मुसलमान को देखकर क्या करेंगे? हमको हमारी चीज़ें बताओ ना भाई कि ये इतनी चीज़ें मैं जो आपके सामने फैलाया हुआ हूँ, ये चीज़ें क्यों नहीं हुई? ये सवाल आपको करना चाहिए। आप सवाल कर सकते हैं, हम थोड़ी जाएंगे उनसे सवाल करने। मुझे डिबेट का क्या संदर्भ था? यहाँ डिबेट का संदर्भ ये था कि दिन तय था, तारीख तय थी, समय तय था, स्थान तय था कि विपक्ष के विधायक, विपक्ष के नेतागण, सत्ताधारी दल के विधायक जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि विधायक जीरो या हीरो। विधायक के जो 5 साल के प्रतिनिधि थे, जो रुपया वसूली का सिर्फ काम करते हैं, उनको भी विधायक तो फरारी हो गए। अपने जो 5 साल के घोषित प्रतिनिधि हैं उनको भी नहीं बैठने दिया। 1 दिन के घोषित प्रतिनिधि को बैठा दिया जिनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन्होंने सिर्फ एक बात ये कहा कि बजट जो है पूरा नहीं दिए और बजट थोड़ा थोड़ा दे करके पूर्ववर्ती सरकार चली गई, और पूर्ववर्ती सरकार के चले जाने से वो काम हमने पूरा करा, उस काम को अपना बता रहे हैं। आज घोरावल का जो बस स्टैंड है, देखिए वहाँ क्या क्या हो रहा है। वहाँ गजेड़ी और शराबी लोग जाकर के गजेड़ी और शराबी का अड्डा बनाए हुए हैं। घोरावल का बस स्टैंड इसलिए आज़ादी के 70 साल बाद हमने बनाया था। आज अस्पताल में दवाई नहीं है, अस्पताल में जो है बुखार की दवाई नहीं है, जुकाम की दवाई नहीं है, कुत्ता काटने की दवाई नहीं है, सांप काटने की दवाई नहीं है। ये आप सवाल करो भाई, कितनी लूट हो रही है। बाहर की पर्ची लिखी है। 100 बेड का अस्पताल जो हमने बनाया है, वो अस्पताल इसलिए थोड़ी बनाया है कि आप जो है हेरिटेज को देकर के जनता को लुटवाओगे, बाहर की पर्ची लिखवाओगे। अभी मीडिया पे चल रहा है 5,000 रुपया बच्चा पैदा कराई मांगा जा रहा है, मीडिया पे चल रहा है 5,000। 15 दिन से मेट्रो जी नहीं है, 10 की दवा। ये आप लोग देखिए, सवाल ये है जनता का जो सवाल है। मैं विपक्ष होने के नाते आज मैं विपक्ष हूँ, और जनता के जो सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारा दायित्व बनता है कि उसको हम क्रॉस करें। हम सामने आके नहीं वो हमारे से डिबेट करेंगे, तो हम आपके माध्यम से बुला करके डिबेट कर रहे हैं।
आप सवाल करिए, हम आपके सब सवालों का जवाब कागज पत्र से देंगे। थरसरा लिफ्ट कैनाल, मुल्लाडी लिफ्ट कैनाल छोटी योजना है, कम से कम हजारों गांव जो है होते जो है वो जितनी हमारी सिंचाई की परियोजना है उससे हजारों गांव लाभान्वित होते, छोटे बड़े पूर्वा मिला करके, एक आदमी लाभान्वित होता। लेकिन धन्य है वो लोग जो लोग मैंने ऐसे बाहर के लोगों को यहाँ माला पहना कर भेज देते हैं जो जनता की तरफ मुड़ के नहीं दिखते। वो हमने अस्पताल इसलिए बनाया था कि हमारे लोगों को मदद मिलेगी। अखिलेश यादव ने अस्पताल इसलिए नहीं दिया था कि आप जो है कोरोना में हमारे लोगों को मार डालोगे। रोते रोते मुझे इस बात का दुख है कि जब भी कोरोना काल में जो जनता मर रही थी, हमारे आपके बीच के जानने वाले लोग मर गए कोरोना काल में। लोग रोते हुए मुझे इस बात का दुख है, रोते हुए मुझे फोन करते, विधायक जी बेड दिवाओ, विधायक जी बाहू मर गए। हमारे पास देवता नहीं रहना, हम लोगों का जन्म भलाई नहीं कही बोली। अगर हमारे पास पावर हो विपक्ष का विधायक रही, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, कलेक्टर, चाहे जे भी हो जाए, अगर हम विधायक हुई तो ये बात मैं कहता कि हमें कई अस्पताल बनवाए हैं, तालाबंद है, सिद्धवार का खुलवाओ, कुड़ारी का खुलवाओ, गुरिया का खुलवाओ, मधुरपुर का खुलवाओ, सागर का खुलवाओ, लोहरतलिया का खुलवाओ, घरसड़ा का खुलवाओ, नरेना का खुलवाओ, बहुआर का खुलवाओ, जो है रतवल का अस्पताल खुलवाओ। तुम्हारे पास बेड नहीं है, हम जो है टेंट हाउस का बेड लगवाएंगे। अरे दवाई से लोग मर जाएंगे, बेड से नहीं मरेंगे। इस बात का दुख है, इसलिए हमने अस्पताल बनवाया था कि लोगों को इलाज होगी। आज ताला नहीं खुला, हमारे लोग मर रहे हैं, दवाई नहीं है, इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? वर्तमान विधायक ने जो पीसी की है उसमें जो भी स्टेटमेंट दिए हैं मेडिकल कॉलेज वगैरह की दवा। अरे मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने तो 200 बेड का, पहले मेडिकल कॉलेज का तो हमारे समय से ही चल रहा है। अब पूरा 1400 करोड़ रुपया अखिलेश यादव हमको दे दिए। जहां मेडिकल कॉलेज के नाम पर पैसा मांगते तो नहीं देते, नाराज हो जाते। उन्होंने मुझे डाटा भी सारा पैसा तुम ही ले जाओगे, और ये कैसे जीतेंगे विधायक, ये कैसे जीतेंगे विधायक, ये कैसे। उन्होंने मुझे सार्वजनिक रूप से डाटा, पैसा तुम ज़्यादा ले गए। अरे कुछ इनको भी अस्पताल बनाने दो, इनको भी 2 ITI में से एक दे दो, इनको भी अस्पताल बनाने दो, तब ना सरकार बनेगी। तो मैं 200 बेड का अस्पताल जो बनाया हूँ, उत्तर प्रदेश में 2 अस्पताल, एक खुरावल विधानसभा में, एक अम्बेडकर नगर में 5 साल में बना, उसको मैंने इसलिए बनवाया था कि मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा। मैं 100 बेड का अस्पताल इसलिए बनवाया था कि मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा। मैं जो है ट्रामा सेंटर इसलिए बनवाया था कि मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा। मैं बर्न यूनिट इसलिए बनवाया था कि मेडिकल कॉलेज बनवाऊंगा। मैं ICU CCU इसलिए बनवाया था, आयुष विंग बनवाया था, उसका शिलान्यास किया था, उसका लोकार्पण कर दिया था। आज हमारे लोकार्पण किए हुए पर अपना फोटो चिप रहे हैं, उससे उनका हो जाएगा। जनता ये जान रही है कि इसका लोकार्पण शिलान्यास किसने किया। रोज तो पत्थर मेरा तोड़ रहे हैं, कितना पत्थर तोड़ोगे? गांव में जो दिल में जनता के बसा हुआ है पत्थर, उसको तोड़ दोगे क्या? अगली योजना क्या है विधायक बन जाने के बाद आप क्या क्या करना? अरे विधायक प्राथमिकता के तौर पर हमारी, अरे हम जब विधायक बनेंगे तो हमारे प्राथमिक जो प्रस्तावित एवं लंबित कार्य हैं उसकी सूची मैंने आपको अग्रिम पहले दे चुके हैं। प्रस्तावित या लंबित काम मैं पहले दे चुका हूँ। विधायक बनूंगा तो क्या करूंगा? आपके ताकत से ताकतवर थे, आपने दिया तो मैंने ये किया। आगे आप जो मुझे ताकत देंगे तो मैं ये करूंगा, लिख के तो दिया हूँ।